हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, उन सबको मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसमें से जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार केवल एक ही एक्सरसाइज है 11.1, उसमें 13 क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सोल्व करना यूजिंग दिस फॉर्मूलाज ओनली। ओके, सो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सर्कल है। ओके, तो इस सर्कल के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट मिलाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, आर होगा। क्लियर है। और अगर हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये हमारे पास ये भी आर होगा। सो हम ये कह सकते हैं बेटा आर प्लस आर ये होगा हमारे पास 2r एंड इट इज़ कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी d इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2r। डायमीटर होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस और रेडियस होगी यहाँ से हाफ ऑफ डायमीटर। एक रिजल्ट तो आपको ये पता रखना है। ओके, और सेकंड केस आपको क्या करना है कि हमारे पास जो सर्कल है उस सर्कल के अंदर आपको ये पता है कि इस सर्कल के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। लाइक मैं ड्रॉ करूँ अगर यहाँ से तो ये हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यहाँ से ड्रॉ करेंगे आप। ओके, ये जो हमारे पास एरिया कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, कंप्लीट हमें पता है कि जो पाई है ना, पाई हमारे पास क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डिवाइड बाई डायमीटर। ठीक है जी। तो पाई हमारे पास एज इट इज रहेगा, सरकमफेरेंस हमने कैपिटल सी से नोट किया और डायमीटर मैंने आपको बताया ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2πr। ये होगा हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर है। अब बात करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल πr² ही क्यों होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट है, ओ गिवन है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर बहुत काफ़ी पार्ट्स बनेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप थोड़ा समझ लेना। देखिए अब बेटा क्या करना है आपको कि एरिया ऑफ सर्कल, क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ सर्कल πr² ही क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क वाई। ओके, आपको पता है कि सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ से ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, एक सेकेंड। देखिए बेटा ये वाला जो हमारे पास और ये वाला है, ये जो पार्ट है ना, छोटे वाला पार्ट दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, सरकमफेरेंस का पार्ट है या नहीं है। अगर आप इनको अरेंज करते हो इस फॉर्म के अंदर तो यहाँ पर हमें कुछ ये ऐसा मिलेगा। अगर आप सेकंड वाला लेते हो तो वो इसको थोड़ा ऊपर यहाँ पे आएगा। सेम थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, लाइक हमारे पास एक ऐसी फॉर्म बनेगी। और ये वाली जो फॉर्म होगी ना, इसको बोलेंगे बेटा हम, इनको एक बार अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, देखो तो हमें पता है कि जब हमने यहाँ से यहाँ पर इसको ड्रॉ किया, ये वाला जो पोर्शन हमारे पास था, ये वाला, ये हमारे पास क्या था, आर था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया। अब ये वाला जो पोर्शन है, हाफ पोर्शन हमारा नीचे आया है और हाफ पोर्शन हमारा कहाँ पे, ऊपर है। क्लियर है। अब मुझे पता है कि भाई हमारे पास जो सरकमफेरेंस है वो 2πr है और 2πr का हाफ क्या होता है, πr। यानी हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट में हमारे पास जो हाफ हमारे पास पोर्शन है वो कितना होगा, हमारे पास हाफ तो हो जाएगा πr। और सेम हमारे पास ऊपर वाली जो फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, हमारे पास πr होगी। क्लियर है। यानी कि लेंथ भी ये हमारे पास πr होगा और ये भी हमारे पास क्या होगा, πr। बिकॉज हाफ पोर्शन हमने ऐड किया है, ये वाला हाफ पोर्शन हमारे पास कहाँ पे, नीचे हमने लिया है, और ये वाला हाफ पोर्शन हमने कहाँ पे लिया है, ऊपर लिया। और ये दोनों हमारे पास क्या है, रेडियस। अब ये बन गया हमारे पास रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है जी L/B होता है। L की वैल्यू हमारे पास πr है, B की वैल्यू हमारे पास r है, यानी कि πr² होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है जी यहाँ तक। अब सेकंड केस में हमें क्या करना है कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है जी, सर्कल में मान लीजिए आपको एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल का मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या काम करना है,
एक सेकेंड, कलर साइज में अलाउड है, एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए तो इतना करने के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ से सबसे पहले आपको ये देखना है कि मान लीजिए हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है जी। तो इस वाले पोर्शन में आपको क्या काम करना है कि ये हमारे पास एक सेक्टर है, मान लीजिए बहुत बड़े, मान लीजिए गुड़गांव की हम बात करते हैं, ठीक है। उसमें हमने एक छोटा सा सेक्टर बना दिया, ठीक है जी। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, देखो चीज़ों को रटना नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। आपको ये पता है कि ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है जी। अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, इसको बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। देखो पाई आर स्क्वेयर तो कंप्लीट था, 360 इसका कंप्लीट एंगल है, और थीटा हमने कितना कवर किया है। हम जैसे एग्जाम में लिखते हैं ना, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, सो सेम आपको ये अप्लाई करना है। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, गुड इट। अगर आपसे यहीं से पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर का मतलब होगा कि भाई आपने जो ये पोर्शन लिया है ना, इस वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। यानी कि 360 में से आपको वो वाला एंगल माइनस करना है जो आपने पहले ले चुके हैं, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे फाइंड करें, लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे फाइंड करें। सेम वही होगा कि कितना ये वाले हमें वैल्यू निकालनी इस बार, थीटा अपॉन 360, ये वाला पार्ट किसका है भाई, सरकमफेरेंस का पार्ट है ना, तो इसको बोलेंगे 2 पाई आर, और यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है जी आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको क्या करना है माइनर सेगमेंट के अंदर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का मतलब है कि आप देखोगे जो भी आपके आपके पास ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो। ये वाला जो मैं आपको जो डार्क ब्लैक कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। अब ये निकलेगा कैसे, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। सो सेक्टर में से अब क्या माइनस कर देंगे, ट्राइंगल माइनस कर देंगे। सो सेक्टर हमारे पास क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ट्राइंगल, अब ये डिपेंड करता है आपके पास, अगर आपको ये गिवन है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है, देखो अगर ये 60 डिग्री गिवन है तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। क्यों होंगे भाई, अगर रेडियस बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी, मतलब दो साइड अगर बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो उस केस में ये वाला ट्राइंगल बनेगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होगा आपके पास √3/4 ए स्क्वेयर। और ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये आप हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से बना सकते हो, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है जी। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपको पता है कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप ये वाला फॉर्मूला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और √3 की वैल्यू आपको गिवन हो सकती है 1.7 भी हो सकती है और 1.73 भी गिवन हो सकती है, ए का मतलब जो साइड होगी, ठीक है जी। या फिर दूसरा केस आपको ये गिवन है कि जो कोड की लेंथ है वो आपकी रेडियस के बराबर है, तब भी तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तब भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक तो केस बढ़ता है आपके पास ये। अब मान लीजिए आपको इस वाले ट्रायंगल की हाइट भी पता है, बेस भी पता है, तब आप क्या लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बट अगर आपको मान लीजिए ये ट्रायंगल हमें यहाँ पर 60 गिवन नहीं है, ना ही हमें ये गिवन है, कोड इक्वल है, तब ये वाला ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आई एम राइटिंग हियर b/4 √4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए यहाँ पर क्या होगी, इक्वल साइड होगी, और बी हमारे पास क्या होगी, अनइक्वल साइड होगी। क्लियर है। एक केस ये बढ़ता है कि अगर आपके पास बाय द वे
यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है अगर वो 120 डिग्री आ जाए, एक क्वेश्चन है ऐसा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। मैं आपको बताता हूँ कि क्या कंडीशन होगी उसके अंदर। अगर आपको मान लीजिए एक हमारे पास क्या गिवन है, 120 डिग्री का एंगल आपको गिवन है, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक सेकेंड देखिए बेटा, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 120 डिग्री का एंगल गिवन है भाई, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि इसको बाइसेक्ट किया तो 60 आ जाएंगे, ये वाला 90 होगा, ये वाला क्या होगा 30 होगा। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो हमेशा बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम है 9th क्लास के अंदर। और होगा क्यों, क्योंकि दोनों राइट एंगल हो जाएंगे, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास साइड हो जाएगी कॉमन, ठीक है जी। तो RHS की हेल्प से हम दोनों ये कह देंगे CPCT हमारे पास CPCT से कि AM बराबर BM है, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए रेडियस गिवन है 6 गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे बेटा, ये वाली चीज़ें कैसे निकालोगे। ये तो हमें पता है कि भाई ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या हाइपोटेनियस है, P/H क्या होता है साइन 30, और वैल्यू पुट करके सोल्व निकाल देंगे। सेम अगर आपसे पूछा जाता है AM कैसे निकालोगे आप, AM अपॉन क्या करेंगे हम AO करेंगे, ये बेस है ये हाइपो है, बेस अपॉन हाइपो क्या होता है कोस होता है, कोस 30 की वैल्यू निकाल के, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ आएगी उसका डबल कर देंगे। हमें हाइट भी पता लग गई है, बेस भी पता लग गया है, तो हम क्या कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। तो वो अप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। अब आती है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के अंदर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल, मैं पहले लिखा रहा हूँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बेटा इसके लिए क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई आपने अगर ये छोटे वाला पोर्शन माइनस कर दिया पूरे में से तो आपके पास मेजर सेगमेंट ही तो निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अगर आप ये कर लोगे तो आपके जो भी इसमें दोनों चैप्टर शायद 10 मार्क्स के हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अभी मैं, ठीक है, वो आपके लिए वीडियो बनाऊंगा उनकी और आपको देखनी है। ओके, थैंक यू।